नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के धक्के से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया, हम यहाँ से भाग चलें। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया, इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होंगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं, उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। एक अन्य घटना नेपोलियन की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण देती है। एक बार नेपोलियन ने एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा, तुम्हारे हाथ में तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। नेपोलियन ने पूछा, यह रेखा कहाँ होती है? ज्योतिषी ने हाथ में भाग्य की रेखा का स्थान बतलाया। नेपोलियन ने उस स्थान पर चाकू से रेखा खींची और कहा, लीजिए, बन गई भाग्य की रेखा। ज्योतिषी ने हंसकर कहा, यह रेखा तो तुमने खींची है। नेपोलियन ने दृढ़ता से कहा, हाँ, क्योंकि मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। ऐसा था नेपोलियन। किसी ने सच ही कहा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अर्थात विद्वान और महान व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर अडिग रहते हैं। Napoleon was truthful since he was a small boy. One day he was playing hide and seek with his sister Eliza. Eliza was hiding and Napoleon was running here and there to find her. Suddenly he collided with a girl. The girl was carrying guavas to sell. Napoleon's push caused her basket to fall down. All her guavas were spoiled due to the mud. She started crying and said, "What will I answer to mother now?" Eliza started saying, "Come on brother, let's run away from here." "No sister, it is because of us that he has suffered." Saying this, Napoleon gave the 3 small coins he had in his pocket to that girl and said, "Sister, I have only these 3 coins, you take them." "What will these 3 coins do?" "My mother will beat me a lot," the girl said. "Okay, then you come home with us, we will get you more money from our mother." On this Eliza said to Napoleon, "Brother, if you take her home, mother will be angry." Napoleon did not agree. He took that girl home with him. After informing his mother about the incident, he said, "Mother, give this girl some of the pocket money you give me." "Okay. I am happy with your honesty, but remember, now you will not get anything for pocket money for a month," mother said. "Okay, mother," Napoleon said laughing. Mother gave 2 big coins to that girl.
She returned home happily. Napoleon was punished for pushing, but due to walking on the path of truth, he enjoyed this punishment immensely. In fact, Napoleon was a person walking on the path of truth. Since childhood, he had strong faith in himself and also strong willpower. Another incident proves Napoleon's strong willpower. Once Napoleon showed his hand to an astrologer. Looking at the hand, the astrologer said, "There is no line of fate in your hand." Napoleon asked, "Where is this line?" The astrologer told him the place of the line of fate in the hand. Napoleon drew a line with a knife at that place and said, "Look, the line of fate is formed." The astrologer laughed and said, "You have drawn this line." Napoleon said firmly, "Yes, because I am the creator of my own fate." Such was Napoleon. Someone has rightly said, "Onhar birwan ke hot chikne pat," that is, the special characteristics of a learned and great person are visible in childhood itself. They remain firm on their ideals throughout their life. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.